की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, नागौर शहर में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो सिटी वाले इनका चार्ज रखो ना। विधानसभा में हम इसीलिए दुखी सर, ये पहले यहाँ परमानेंट है, यही होता था सिटी का पीएचडी विभाग का, आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड अजय जी के पास चार्ज है। आप लोगों के अभी रुको, एक एक घंटे से चर्चा होगी, शाम तक बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सभी पार्षद महोदय सुनो, हमने मीटिंग रखी थी कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में, अभी मीटिंग रखी थी 10 दिन पहले, उसकी प्रोग्रेस दे रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है, 8 मिनट लगेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे, हर आदमी से बात करें। प्रोग्रेस है तो नहीं, नहीं सर, मैं मिलकर तैयार हूँ, आपने जब भी कहा है मैं हमेशा हाजिर रहा हूँ। जब भी कलीम जी मौके पे पहुंचा नहीं, कल भी मैं आया, आपके फोन आते ही कलीम जी का फोन बंद आ रहा था। अब मैं तो हर जगह हाजिर हूँ, लेकिन उधर मोड़वाग सर सारा एरिया इनको 1.5 साल से ये देख रहे हैं, मेरे को तो 4 महीना हुआ है, तो इनको ज़्यादा नॉलेज है आता है सिटी का। मैडम मंत्री जी से निवेदन करें, हमारे मंत्री जी उनको कहें कि एक साथ कुछ कराओ, तो उस लेवल पे किसी को लगा में तो काम चलेगा। अपन उसको अपन बाद में बात करें, कभी को ना उठना पड़ता है पहली बार। इसका प्लान बनाना था कि भाई इतनी देर कहाँ पे पानी खोले, सप्लाई का समय नहीं रहता है करना। तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? उन्होंने इनकी मन मर्जी से कर रखा है, लेकिन उसको पब्लिसाइड नहीं कर रहे, पब्लिसाइड करना है इसको। हाँ, सुबह दो शाम 2 बजे। पार्षदगणों को, जनप्रतिनिधियों को, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि उनके घर पानी किस समय आप खोलते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्लान एकदम सही होगा। नहीं सर, हम लोग मॉर्निंग वाली सप्लाई है ना, वो तो बराबर टाइम से वो डेली खोलते हैं। पेपर पे दे दो, पेपर में देना है, उसका टाइम टेबल चाहिए, ऑन रिकॉर्ड ले लो उसको। पेपर भी दिला देंगे। रात को 11 बजे खोलते हैं, 12 बजे खोलते नहीं, वो सप्लाई तो 2 मिनट कभी 4 मिनट तो 5 मिनट। ठीक है सर, पेपर दिला देंगे इसको। मेन तो पानी की जो उपलब्धता होती है ना सर, अगर एक समय इशू होता है कि सर पानी बस यही 4-5 पॉइंट थे उस दिन मीटिंग के। सर जो रात को यही टेंशन सर, कुछ और रह गया यही थे। तो प्रोग्रेस लगभग मतलब ना के बराबर ही है अभी तक। जो काम इंटर कनेक्शन का 12 अप्रैल तक होना था, अब उसमें 30 अप्रैल तक का समय किया गया। 30 अप्रैल तक उसके करने की संभावनाएं हैं। शहर को 5 जोनों में डिवाइड करना था, जो 5 अधिकारियों को एक जोन संभालना था, और उसके साथ एक व्यक्ति नगर पालिका से लगाना था। कार्यक्रम बनाना था कि किसके घर किस एरिया में कितने समय पर पानी जाएगा और सप्ताह में कितनी बार जाएगा। इस चीज़ का प्लान बनाना था, जो अभी तक नहीं बना है वो आपको बनाना है। एक सर और था उसमें पॉइंट लास्ट में, जो बताओ। जो उसमें सब प्रॉपर्टी में लास्ट का पॉइंट है सर, वो एक ड्राइंग का था। कॉपी से देख रहा हूँ, उसे देखा नहीं, बता दो आप कौन सा। हाँ, वो सर लास्ट का ये पॉइंट था कि पुलिस साहब ने बोला था कि जो जितने भी टंकी से घरों की संख्या जुड़ी हुई है, घर जुड़े हुए, तो वो राधा जी को बोला था कि भाई किस घर टंकी से कितने घर जुड़े हुए हैं, तो उसका एक मैप करना था सर, ताकि वो ऐसे रीजोनिंग वाला काम करना पड़े, तो कि किसी टंकी पे ज़्यादा लोड है, किसी टंकी पर कम लोड है। रीजोनिंग की 5 अप्रैल से टीम रीजोनिंग के लिए स्पेशल काम करेगी। हाँ सर, वही एक सर इसमें एक पॉइंट था कि सर जो एक ड्राइंग का था कि भाई 24 टंकियों से कितने घर जुड़े हुए हैं, किस टंकी पे ज़्यादा लोड है तो उसको दूसरी टंकी पे डालने का, जैसे लोड कम करने का था, कि वो जो किसी एरिया में 3 घंटे से पानी जा रहा है और किसी एरिया में सर 48 घंटे से पानी दे रहे हो, तो वो एक इशू था। तो राधा कृष्ण जी को बोला था कि सामने कि एक इसका मैप बना देता कि एक कितना कुछ रहना सर, वो रीजनिंग वाला काम शुरू कर रहे हैं सर, जैसे अलर्ट के माध्यम से। ये पॉइंट था, रीजोनिंग इज द इशू बिहाइंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर। 5 अप्रैल से डेडिकेटेड टीम काम करनी थी, जो स्पेशली रीजोनिंग का काम करनी थी। एक बार फिर इसकी मिनट्स निकाल देना सेम आप, तीसरे आपकी निर्देशन हुई है, और उसके बाद आज उसकी कंटिन्यूएशन हुई इस मीटिंग में, और लिख देना उसमें कि इसमें प्रोग्रेस है। नहीं, रीजनिंग का काम इनको रेगुलर चलना है, चल रहा है ना, बताते हैं वर्षों से होगा।
आकाश गेट में कलीग है। अब बाकी छोड़ो, अब प्रेम लागे सुन लो, मैं दूध भेजा पारिया। एक मिनट मकबूल जी, अपार मार खाना में की नहीं करते हो। हटे ओके मकबूल जी। अपार रुपया भोगती माने तो जब बाहर ले आयो बस बच्चों। आप पानी देने में दुबात करें। एक साइड के अंदर दो बार पानी दे रहा, कल शाम में दिया, मैं फोन करे कि सुबह थाने देते हो। आप और फिर चालू करे तो उससे एक साइड में देवे पानी। इन्होंने ज्यादा साइड में पानी देने की जगह और बड़ा पानी बिल्कुल नहीं था। की बात जायज है, मानव का टेंशन होता है, मेरे से भी हो जाएगी दुर्भावना, उनसे भी हो रही होगी। आप तो एकदम फिक्स कर दो इसको, पेपर पे ले लो, किसके यहाँ कितनी देर पानी दिया जाएगा। सर बिल्कुल पब्लिक में भी रहेगा, मतलब 100% तो सही नहीं हो सकता, लेकिन 90% तक वो इस चीज को सही कर सकता है। जो सप्लाई होता है उनको तो बुलाए, बताओ कौन है? नाम बताओ भाई उनका। ये पानी खोलने वाले ये खड़े, ये रहता आपका को, इनको मैंने फोन करके दस खड़े हो जाओ, आप कौन है? बताओ भाई। गौर जी खड़े हो जाओ। पानी खोलने वाले हैं, इनको बड़े मैंने आराम कहा से मकबूल जी, बड़े आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आपकी समस्या बड़ी आराम से तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, देखो कॉमन शिकायतें, कॉमन बात अपन हमेशा करते रहते हैं, आपसे निवेदन है कि आप पिन पॉइंट बात और जो बात जो वास्तव में समस्या है उसको कहने में कतई दिक्कत नहीं है। आराम से अपन चर्चा करेंगे और सामने वाले को भी बता देंगे भाई क्या दिक्कत है। इसीलिए आज की मीटिंग इसलिए रखी कि इसका कोई रिजल्ट निकले और आपके क्या काम बाकी है वो पिन पॉइंट हमारे सामने आवे और किसको करना है उसकी जिम्मेदारी, उससे सीधा तुरंत बात और वो अगला कब तक करेगा। और अगर किसी प्रकार की कोई ज्यादा दिक्कत उस जो वाल खोलने में सप्लाई में दिक्कत है तो उसमें भी करेंगे, भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा। आप मेरी बात सुनो, तुम मेरा आप मेरी बात सुनो, मेरा से की गली में आप जाकर देखोगे ना तो लुगाया इस तरह फिरते हैं, भिखारी मांगने भीख मांगने फिरे, जैसे घरों में पानी लेने के लिए लोग धक्के देके भगा देते हैं उनको। आप वहाँ की हालत देखो। अभी मैं इतना जोर बच कर आई हूँ, इनको फोन किया है कि मैं क्या करूँ साहब, मेरे को तो ऑर्डर है आगे से एक ही साइड में पानी देना, बाजूड़ा चौक में कल शाम को पानी कल भी दिया आपने, वही शाम को रात को, अभी मैंने कहा फिर अभी आपने वो दिया। टंकी लेवल 14 लाइन 14 खुली शाम को मारने से मांगा है। अब इधर वाला बिल कौन भरेगा? मैंने तो आप बताओ थे इधर मीरा से का मोहल्ला सबसे ज्यादा शिकायत में मीरा से के मोहल्ला की करता हूँ, वहाँ बिल्कुल पानी को नहीं हुआ, अगर वालों की गली में बिल्कुल पानी को नहीं हुआ। हमारे घर में सगड़ा रेट दिया बात तो 10 मिनट मांग था 10 मिनट बाद में आधी टंकी हो जाला पर की को नहीं हो पहले से पानी और कहीं तो आधी हो तो माने दियो जब आधा घर में पानी आवे पहली वाल पटी ने यार बने चालू होगी की के बात है बाकी फुट रही है, हां आगे फुट रही है की नहीं है पे का मैं साफ बात करूं हने की है पे और आइंदा बर्दाश्त होने वाला है। मैं लुगाया लाल और आगे सामने भी भिड़ जाओ बने मतो मैं तो साहब कोई केवल मैं तो कह दूं गलती इनकी है। हम सर मां साथ रहे मान जो केवल भाई सुनो मकबूल जी, वो अभी इनसे ले रहे हैं इनका जवाब, आप पिन पर बात कीजिए, जब ये इससे कोई सार नहीं निकलेगा। भले आप चर्चा कर लीजिए पर रात तक कर लेंगे, वो कॉमन बात होगी जो हमेशा फोन करके इनको कह रहा हूं मैं। तो आप एक बात बताओ, कौन सा तो वाल है, कौन सी लोकेशन पे है, किस में सप्लाई कर रहा है, किस साइड क्यों नहीं कर रहा, बस इससे जवाब ले लेते सीधा। जवाब नहीं देते, माने जी ने कह दिया, ये माने ने कह दिया। आप भी मेरी बात नहीं समझ रहे, कौन सी जगह पे वाल है, कहाँ से ये खोलता है और किस साइड खोल रहा है, किस साइड नहीं खोल रहा, बस अभी जवाब ले लेते हैं। सुनो तो आप लोग जवाब कल शाम में पुराना लाइन में खोली, अब नहीं में खोली, तो लाइन दो होगी तो किसी जगह में एक में एक मान के इसकी साइड में गुंजो थे, खाली चीज मत करो। देवा या बेटा और जी आप खड़े हो जाओ एक बार, और जी खड़े हो जाओ आप एक बार, जो आप अपनी बात आराम से बताओ। सवाल है किस साइड और इनके एरिया में कब बोलते हो, दूसरे की बातें वाला कब बोलते हो। अब आज 4 दिन का वाल है बाजवाड़ा यहाँ आज टंकी सप्लाई बात प्लस मानस की चालू कर दो जनरल मीटिंग में जना बाजवाड़ा चालू की सप्लाई टंकी खोलता ही अब आप बार वाल पास करते हैं का नहीं आप बताओ कल शाम में कल खोल दिया अभी बताओ से बात होनो पर परसों सप्लाई देवानी जैसा पहली चालू है कोई पर दे बाजवाड़ा फिक्स नहीं कर रखा है क्या, मेरा से बोलिए कब देते हो, कोई नहीं है साहब, कोई और टाइम देते नहीं हो तो कितने दिनों से देते हो। मेरे से मोबाइल बाजवाड़ा में जुड़ा हुआ है बाजवाड़ा देवा तो लोग चले बाजवाड़ा देवा ना बाल में मेरे से अब लाइन है कि अब लाइन है मेरा जब दिखाई की तरह फिरता फिरा लुगाया लाइन सही करो लाइन में चेक करो मेरे सर खोलने जितनी चेक करना वाला आदमी बीके सब जगह पानी आवे योजना भी लाना पड़ी
जगह ठेकेदार है अक्सर गिरता निवेदन करता भाई यार ऊंची नीची जाता है जब ये सही करो कि पानी बिना मोटर ऊपर चढ़ी आज पोजीशन होगा माने आ लाइन लगिया पछे 12 महीना में आने रोज बोबड़ा करा और मार 3 मोहल्ला में 20 ग्राम में पानी दिया और कोने एक मिनट लीजिए, पहले वो बात चल रही है, पहले उनका एक ही पॉइंट लेंगे, ऐसे नहीं कुछ बात हुई आप नहीं हुई तो जवाब ना होगा। इसमें मेरा ये है कि पहली चीज़ तो कर्मचारी से ये पूछा जाए टाइमिंग क्या है। अगर टाइमिंग फाइनल नहीं है तो पहला काम आज का ये रहेगा कि उसकी टाइमिंग फाइनल करें, ठीक है ना। आपको सर लेकिन इन्होंने भी कुछ तो डिसाइड करना होगा। हाँ, वो जवाब क्लियर आना चाहिए इनकी तरफ से कि टाइमिंग क्या बताओ, है। आपने चलो रिकॉर्डेड नहीं कर रखा, लेकिन यूं तो व्यवस्था तो बढ़ा रखी होगी आपके दिमाग में। तो मेरे इस मोहल्ले में इस दिन देना है, इस मोहल्ले में इस देना है, इनको पता है। इन्होंने नहीं बना रखी, वो माणक जी ने तय कर रखी है। इनको तो माणक जी के निर्देश मिलते हैं कि आप खोल देते हैं, इनका काम होता ही है। इनका काम ये नहीं कि डिसाइड करते हैं इनका खोलना है बंद करना, ये इनका काम नहीं है। ये माणक जी को निर्देश देते हैं कि फलानी टाइम खोलना है तो टाइम खोल देते हैं। सर ऐसा है कि रोज रोज डिसाइड नहीं होता है कि कब कहाँ खोलना है। एक दिन डिसाइड होता है और वो साल भर 2 साल जितना तो चलना चाहिए। हाँ नहीं, हमेशा एक दिन चेंज होता है, यही होना चेंज होता है। यही होना चाहिए। नहीं, कितने टाइम से चेंज होता है आपके? पर डे चेंज होता है कि आज दे दिया जयवाड़ी में, आज दे दिया दरावाड़ी में, हमेशा चेंज थोड़ी होता है कोई। सर मेन इशू एक और है सर, जैसे कई ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर नई लाइन और पुरानी लाइन पुरानी लाइन को नहीं, एक्चुअली सर सिस्टम बना हुआ है। एक ये बताओ अरे भाई कोई दिक्कत है इस चीज में? मुझे पता हो कि मेरे घर कब पानी आएगा, इस चीज में दिक्कत है? नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो बनाओ ना भाई, दिक्कत नहीं है तो। पर मानव जी को भी पता है। मैं जो कह रहा था कि जो कई ऐसे घर हैं जहाँ पर नई लाइन से पानी पहुँच रहा है, कई ऐसे घर हैं जहाँ पर पुरानी लाइन से पानी पहुँच रहा है। और सबसे बड़ा इशू सर ये भी है कि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसमें जो दिक्कत आ जाती है सर। जब पानी नहीं मिल रहा है तो आगे मुश्किल से जाती है। उसमें एक साल ऐसा है कि जहाँ पे दिक्कत आए तो उसके कारण डिले हो, वो एक अलग कारण होगा। पहली बात ये होनी चाहिए, अपनी तरफ से फिक्स होना चाहिए कि ये टाइम ये है और वो सबको पता होना चाहिए पब्लिकली। जहाँ पे भी डिले हो तो हम आगे इन्फॉर्म करें कि ये दिक्कत आई, उसके कारण डिले हुआ है, तो आपकी सप्लाई किस टाइम नहीं हो करती है, जितनी बजे होगी। तो ये चीज़ समझ में आती है। पहला काम अपना ये हो कि आज ही अपन टाइम बना करके और इनको सबको जो है वो टाइम अवेलेबल करा दें। और पानी खोला नहीं, रात को खोला, दिन में खोला, हमारे टाइम खोला, 15 मिनट खोला, तो इश्यू होगा तब बोलते हैं। साहब जो बात करें सिंह साहब एकदम राइट बात करें। जैसे हमारे को जितने भी कर्मचारी करते हैं जिस जगह खोलना है हमारे को खोलना है, जैसे सिंह साहब ने कहा पहले तो ये बताओ, जिस टंकी पे, जिस सप्लाई पे, जिस पे पॉइंट पे आप लगे हो, आप खुद नहीं बना सकते हो कि आपके टाइम से भाई मेरी तरफ से ये नहीं, टंकी भरने का टाइम टंकी भरने का टाइम ये साहब में से पानी भरेगा तो होगा ना। ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इनको तो बताएंगे वो कर पाएंगे। ये साहब का टाइम नहीं है इनको पानी टंकी भर देंगे, फिर बोलेंगे ये कहेंगे तब बोलेंगे, ये नहीं कर सकते चाहेंगे कि आप नहीं, आयुक्त महोदय, इनका काम ही चाहिए। इन्होंने हाई सेकेंडरी में जो टंकी भरी है ना, इन्होंने आज तक कभी पूरी नहीं भरी। क्यों नहीं भरी है कि उसमें 10 घंटे लगते हैं, जितनी भरी उतने सप्लाई शुरू कर देते हैं, फिर प्रेशर नहीं रहेगा तो जनता तो रहेगी। इनको पूछो पूरी टंकी क्यों नहीं भरी है, आप आज जाके उसे चेक कर लो, आज तक इन्होंने पूरी टंकी नहीं भरी है। नहर बंद हो गई है, पानी की आयुक्त महोदय इनसे पूछो ना पूरी टंकी क्यों नहीं भरी आज तक, क्या कारण रहा। आज का वीडियो है मेरे पास सर, गोगोलाव डैम में 200 टैंकर खड़े हैं, 200 टैंकर भरे हैं। वो पानी फिर जनता के लिए पानी है जो तो आप दूसरों को दे रहे हो, और वो हजार रुपए में लोगों को बेच रहे हैं वो पानी। तो फिर वो क्या सिस्टम है, ये तो समझ के बाहर ही है बिल्कुल ही। इसमें गोगला वाला भी हम बता दें कि गोगला वाले जो है कभी 400-500 टैंकर भरे जाते थे, उसकी जो है अभी भी आप जाकर के देखेंगे तो उसको कम कर दिए। इवन वेडनेसडे को तो हम जो है वो हाफ डे पे उसको लेकर जाएंगे। 15 अप्रैल के बाद में फर्दर और कम कर देंगे और 30 अप्रैल के बाद में गोगेलाव से एक भी टैंकर नहीं भरा जाएगा। उसका कारण है कि पीछे नहर का पानी ही कम आ रहा है। जब अपने को हर संडे को बंद रखना है तो टैंकर्स के लिए पानी देना भी वहाँ पे वो संभव होगा। सर आज की टिल डेट में अगर अपने पास पानी कम है, अपनी जनता को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर अपन टैंकर क्यों भरवा रहे हैं। वहाँ 200 टैंकर खड़े, मैं आपको वीडियो आज का बताता हूँ, वहाँ 200 टैंकर खड़े हैं। मेरी बात का जवाब दो ना, 500 टैंकर टंकी क्यों नहीं भर रहे हैं ये पूरी। अगर पूरी टंकी नहीं भरी जाएगी तो प्रेशर नहीं रहेगा तो
फिर अपन वाल्वमैन को दोष देते हैं, पीछे से पानी का प्रेशर टूट जाता है, वाल्वमैन क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। पहली चीज तो अपन हायर सेकेंडरी वाली उसके ऊपर आ जाए कि टंकी क्यों नहीं भरी जा रही है, उसका जवाब तो आ ही जाए। सर इसकी सप्लाई कहाँ से देता है? सर कांकेरिया पंप हाउस से सबसे रखी है। हाँ, कांकेरिया पंप हाउस पे बैठे हैं वो मालिक जी। मानव जी आगे नहीं है। मानव जी आओ, आप यहाँ कलीन जी के पास आओ। अभी एक अब तो मानव जी अभी तक चर्चा ये हो रही थी, इसमें पहला पॉइंट ये आया है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि जितनी भी टंकियां से जो सप्लाई देते हो मोहल्लों में, न तो मोहल्ले वालों को पता है कि हमारे पानी कब आएगा, और न खोलने वाले का एक फिक्स निश्चित टाइम होता है कि मेरे को इस दिन इस वार्ड में इस दिन सप्लाई शुरू करनी है। वाल्वमैनों का ये कहना है कि हमें मानक जी कहते हैं तभी हम सप्लाई वहां से स्टार्ट करते हैं। एक बात कहें, जब मालिक के आदेश हो जाते हैं तभी कृपा हो जाती है। नहीं, इसका एक टाइम फिक्स बनाओ ना आप। 24 टंकियां हैं, 24 टंकियों से जो मोहल्ले जुड़े हुए हैं, तो किस वार्ड में किस दिन सप्लाई होगी इनको भी सूचित हो जाए। एक अपन मीडिया में भी दे देवे, आम पब्लिक को भी बता रहे हमारे इस दिन इतनी बजे पानी आएगा। उसके लिखे हुए नहीं है, उसमें लिखवाने भी है सप्लाई का समय। भाई आज आप बैठ के सुनो, आज आप बैठ के सारे और समय का पेपर पे निर्धारण करके पूरा सारा आपका दिमाग लगा के थोड़ा बहुत चेंज होता है। 80% तो कम से कम वो फिक्स रहे। भाई मुझे पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। आपके सारे पंप चालक एक ही बात कह रहे हैं कि आप जब उनको फोन कर देते हो ना तब वो पक्की का सिस्टम थोड़ी होता है। मुझे आपको कैसे पता चलता होगा किसके यहाँ पानी नहीं गया है? टाइम फिक्स याद रख लेते हो सारे शहर का। टंकी भरने का भी फिक्स कर लो तो टंकी का ये टंकी भरी रहेगी, आप टंकी टूटने क्यों देते हो सिस्टम की? तो ये आप प्रोग्राम बना के कितने दिन में दे दोगे? पानी आना पीछे से कहाँ से? से जो पानी आता है उसी वो टंकी का पंप उस पे आप कई बार ग्रुप में लिख तो नेर बंद हो गई, नेर बंद हो गई। नेर बंद होती है तो बंद कर। टंकियां भरने में क्या दिक्कत आती है? अभी सबसे बड़ी मैं शिकायत आई कि खत्रीपुरा की टंकी आज तक कभी फुल भरी नहीं, फुल नहीं भरी। कांकरिया स्कूल वाली आज तक बढ़ने के बाद कभी पूरी भरी नहीं उसको, क्योंकि कहते हैं 10 घंटे लगते हैं भरने में। तो लगते हैं अगर पानी का प्रेशर कम रहेगा, अगर इससे 25% शहर पानी पीता है, इसको पूरी भर के सप्लाई दी जाए ना, नहीं तो वाल्वमैनों की गलती है ना। और ये पानी टंकी फुल भर के नहीं सप्लाई शुरू करते, टंकी फुल भर के करते हैं। रात को 9:15 बजे टंकी और फुल होती है, 9:15 बजे कौन सी ये बता कांकेरिया स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। हरिजन बस्ती का फिक्स टाइम कांकरिया पंप और कांकरिया स्कूल वाले अच्छा बच्चे बताया हरिजन बस्ती का टाइम फिक्स है। टंकी भरने का, टंकी भरते हैं नहीं भरते ये मेरा टंकी नहीं भरते। गेट सब पे लगे हुए हैं? नहीं गेट सारों के लगभग। तो फिर आप लोगों से पता चलता है टंकी भर गई फुल? टंकी के नीचे वालमैन बैठा रहता है, वालमैन बैठा रहता है टंकी के नीचे, और पुलों में से पानी आता है ना जब पता चलता है। और आप देखो वालमैन बैठा रहता है तो वालमैन तो कह रहे हैं वहाँ चोरी ताले तोड़ के ले जाते हैं, तो बैठा रहता है ताले तोड़ कैसे ले जाते हैं? तो ड्यूटी तो 8 घंटे रहती होगी ना 24 घंटे में। और एक ऐसे साहब आपने हमारे को 82 कर्मचारी दे रखे हैं कागजों में, क्या आपको नगर परिषद को दे दिए? हमारे पास कर्मचारी कितने 15-20 तो आपके ऑफिस गार्डन में लगे हुए हैं, 4-5 आपने प्रतिनिधियों भेज रखे हैं, कोई मेड़ता, कोई क्यूसर, कोई आपको जोनल मुंशी कई बना रखे हैं, तो हमारे को कहाँ दे रखे हैं? और हमारे से आप उनकी सैलरी वेरीफाई कराते हो। इस पे आप लोग कह रहे हैं इस चीज को नोट करना है और एग्जैक्ट जो है ना पूरी लिस्ट बना करके अगर अपने यहाँ पे कोई भी है ना ऑफिस गार्डन, आपके ऑफिस गार्डन 15 जगह लगे हुए हैं। नहीं, हमारे पास में बिना बताए कोई है क्या? है पूरी लिस्ट है, उसमें उनकी पद सहित बताए कि ये ऑफिस गार्डन, ये ऑफिस गार्डन, ये मुंशी, ये स्टोर मुंशी, ऐसे करके 82 की हम उनकी जो है ना
उपस्थिति तो हम पास करते हैं और ये कहाँ उपस्थिति दे रहे हैं हमें पता ही नहीं। नहीं ऐसा अगर है तो इसको इमीडिएटली जो है वो खत्म कर देंगे, लेकिन आप अगर लेकर के आए हैं अभी गार्डन में तो और कहते हैं आगे काम करेगी ना, गार्डन में क्या काम करेगी या अपने यहाँ ये नगर परिषद का गार्डन में कर लेगी, इनको वहाँ कर्मचारी नहीं लगाने पड़ेगा। वो भी तो नगर परिषद नहीं, लेकिन वहाँ आपका गार्डन डेवलप नहीं है, हमने देख रखा 4 नीम के पौधे होने से गार्डन नहीं हो जाता। हाँ तो उनको यहाँ भेजो, काम का तो पता तो चले कि कौन का है। अरे नहीं, हमारे यहाँ तो आपके उपस्थिति यहाँ से होगी ना, कोई मानेंगे। वो घर बैठे बैठे आपका तो एवजी वाला सिस्टम हो गया, वो आता ही नहीं। ये भी आपकी नगर परिषद का है वो, लेकिन आपको यहाँ बैठने में कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं बात करता हूँ उसका निर्णय। अपने पास जो कर्मचारी है उसमें अटेंडेंस आप कितने देते हो? 81 की देते हो। उसमें कर्मचारी जो आपके पास यहाँ लगे हुए नहीं उनकी भी देते हो क्या? हैं? उनकी नहीं लेते हो? आपके यहाँ लगे हुए उन्हीं की देते हो? उनकी अटेंडेंस नहीं देते हो आप? उनकी अटेंडेंस नहीं देते हो आप? आपके यहाँ जो कार्यरत है उन्हीं की अटेंडेंस देते हो? उन्हीं की देते हो सिर्फ? जो हमारे बाकी तो वहाँ पे उनकी अटेंडेंस नहीं होती है, नहीं ले जाते हो? आप नहीं देते हो? अरे सर देते हैं। ये मत तो आप करते क्या है, आग लगे हुए हैं, यहाँ सिर्फ 3 आदमी आते हैं, उनकी मत तो आप एक कैशियर, अपने एक जो लगे हुए मैनेजर हैं नाम उन्हीं का की आदमी, अटेंडेंस तीसरा मालिक जी। अरे सर यहाँ तो हमारे 3 आदमी आते हैं। नहीं, 3 ही कैसे आते हैं? वो भी तो इसमें एक काम चाहिए, उसमें कुछ आदमी लगेंगे जो अपन सुपरविजन में उनको लगा सकते हैं 8-10 नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये लगाना भी चाहिए। हमारे यहाँ केशियर वो 3 दिन चाहिए हमारे पास। 5 दिन में चार्ट बना देना। बस पूरा चार्ट बना दो शहर का कि किसके यहाँ कब पानी जाएगा, उसके अकॉर्डिंग टंकियों को भरवाओ। भाई थोड़ा बहुत तो चलता है, 80-90% तक तो उसकी कंप्लेंट कराओ। बिल्कुल ही नहीं पता रहेगा। आपके देखो कितनी बड़ी आपकी पूरी टीम देखो कितनी बड़ी है। हर आदमी ये कह रहा है कि मानक जी का जब फोन आ जाता है ना तब हम खोल देते हैं। मतलब उनको भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, उनको केवल आपके फोन का इंतजार करना। गलती से आपका फोन होना अगर स्विच ऑफ हो गया, कोई और गड़बड़ हुई आपके, आप बीमार हो गए, आपकी तबीयत खराब है, आप छुट्टी पे हो, तो ये चीज आप एकदम इसको स्ट्रीमलाइन करके सिस्टमलाइज एकदम सिस्टम में एकदम ठीक है, ताकि इनको पता रहे कब बोलना है। अब आप 2-3 महीने बाद रिटायर हो जाओगे, उसके बाद इनको ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा? शहर में तो पानी की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप अपना अद्भुत ज्ञान दो सबको। हाँ सबको बांटो ताकि इनको भी अनुभव हो। आपके साथ चली जाएगी सर आप वो सेवा नहीं जा रहे सर। देखो नहीं मैं उस वाले पॉइंट में पहला चीज जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये है कि सप्लाई का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। डिले अगर उसमें होता है तो उसका कारण उसके बाद में बताया जा सकता है कि इसके कारण डिले हुआ, ठीक है ना। तो हम इस वाली बात उस पर बात करें, लड़ने से मतलब ही नहीं कोई। आप धीरे-धीरे कौन से वार्ड में कौन से घरों में पानी नहीं आता है, कहाँ पे नहीं आता, तो इनसे अभी कुछ तहसील लेकर अपन बैठे हैं। मैं आपको आराम से गट्टाराम बोल अचाराम करा के 5-7 ग्राम पानी कोने आवे, बनो कोने 7-8 ग्राम कोने आ, भागो वाला 7-8 ग्राम पानी कोने। हाँ तो अभी इनसे जवाब तो बिल्कुल है, आप जवाब दो। हाँ मानी बताओ मानक जी बताएंगे, अमृत वाले बताएंगे वहाँ जहाँ लाइनें डली और क्या काम करना था उसकी भी रिपोर्ट ले लेते हैं। बताओ मानक जी, पहले तो आपकी समस्या बताओ भाई, ये जो बता रहे ना उस वार्ड में क्यों नहीं आता है, क्या अपने को कर सकते हैं तो उससे आ सकता है, ये सही आप लोगों ने पहले कर ली थी और क्या करना था जो नहीं हुआ। उस वार्ड में ट्रांसफर हमें यहाँ 1 घंटे 7 घंटे अगर सप्लाई खोलते हैं, 1 घंटे 7 घंटे अगर सप्लाई खोलते हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पानी देते हैं। अगर उसमें से अगर एक कुछ तो ये अभी भी बता रहे हैं नहीं तो वो जो जोनिंग करी, जोनिंग कैसे हुई, एक वार्ड में 3 टंकियों से एक साथ। आगे पुराने चलिए आगे नहीं पुराने वाली तो जो चल रही है वो चल कैसे। ब्रह्मपुरी में कोई भी पुरानी गाड़ी नहीं है, सारी नहीं। हाँ ब्रह्मपुरी तो बाहर से क्या है बताओ हम जी, बताओ तो आप कब तक नई लाइन उनको शुरू कर दोगे और उनमें कमी रह गई तो क्या रह गई। जोनिंग खुद तो सोचता की होगी, ब्रह्मपुरी में जब सारी नई लाइनें डली तो उनमें अभी पुराने में तो शिकायत आई नहीं, दिक्कत आई नहीं, लास्ट तक नहीं आ रही।
तो उनमें आप कब तक कर दोगे? आपको पता तो है क्या करना है। बोलो भाई बोलो, तो पानी थोड़ी बात समझा कर सकते हैं। जो एरिया है उसमें तो पूरी लाइनें चालू है। ऐसा मान लीजिए आप तय करके बता दो कि इस जगह से कोई जोड़ना है तो उसको क्यों जुड़वा देते हैं, कहीं जोड़ने से या काटने से काम चल सकता है। भाई लाइन देखो इलेक्शन साहब, लाइन आपकी इन्होंने डाली है, ठेकेदार ने सोच समझ के डाली, कहीं से तो जोड़ी होगी बात। लाइन डाल दी, उसमें पानी नहीं आ रहा है। नहीं, पानी आ रहा है ना, तीनों हाँ, बताओ हरी जी, कौन से घर का नाम बताओ, कौन से जगहों का पानी नहीं आता था? नहीं, ये पहले भी 2-3 बार ये मौके पर आ चुके होंगी, पता है प्रयास कर चुके, कुछ नहीं करना है इनको, सिर्फ उल्लू बनाना है। ये जगह बता दो वो कर देंगे, कुछ नहीं करना है। अमृतसर ने जो बर्बाद किया ना शहर को, वो इतिहास याद रखेगा। मेरे वार्ड में 5-5 घंटा पानी की व्यवस्था होती है, जब वो आज लोग डिस्टर्ब होते हैं। पानी करने जाइए व्यवस्था मानी के आज जाओ बताओ मोटी व्यवस्था है पुराने वाली से। एक एम साहब भी कई बार आएगा मौका माता है, ये भी देख लियो के आएगा और बोर्ड में टिकट भी नहीं है। तो सर एक बात बताओ, लाइन में अगर कोई दिक्कत होती तो तब ये पानी खोलते तब कैसे? तो मेरे मन फोन नंबर दे दो, फोन नंबर आपका मेरे फोन किया क्या आपने मेरे को? 1 मिनट, आपने अपनी समस्या बता दी। अरे पानी आता ईमानदारी बात है ये, जिस दिन के चेक करने आते हैं उस दिन हर एक घर में पानी आता, उस दिन समस्या खत्म, दूसरे दिन वापस कोई ब्रेक लग जाओ। घर ऐसे हैं लास्ट के जिनमें पानी की बूंद भी नहीं पहुंच रही है, ये कहना चाहते हो आप? दूसरी चीज, मोटी बातें जब तक समझ में आई है, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। दूसरी बात ये थी कि भाई समय फिक्स नहीं है, मन चाहे जब भी ये मानक जी जब फोन कर देते हैं इनके पंप चालकों को तभी ये पानी दे देते हैं। तो सबसे पहले तो ये समय डिसाइड करेंगे। दूसरी चीज भाई ओम जी और मानक जी और आप अमृत और शहर नगर परिषद सारे मिलके, पानी तो पहुंचा नहीं है, किसी के घर में अगर पानी नहीं आ रहा तो टैंकर जो कंटीजेंसी प्लान तो जैसे भी एनी हाउ, अब आप टेंडर करो उसमें या कुछ भी करो। भाई अभी गर्मी का समय चल रहा है, अभी आप रिलीफ दे सकते हो, बाद में कब दोगे? ये मई का महीना, तो टैंकर वैंकर लगाओ, जो भी व्यवस्था कर सकते हो एक बार के लिए। ऐसे नहीं हो सकता क्या जो टेंडर इन्होंने वहाँ जिला प्रशासन से वहाँ वो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने क्या किया एक्सटेंड। हेलो टैंकर टेंडर नहीं है सर, अपन के टेंडर किए हुए हैं, टेंडर लगे हुए हैं, टेंडर है, टेंडर किया हुआ आपका, ऐसा बता रहे हैं। एक टैंकर पर डे, एक टैंकर लगा हुआ, आपके पास एक टैंकर है, आप जहाँ मन चाहे उसको वहाँ भेज दो। वही मौके में पानी पिलाना है। 60 वार्ड में 1 टैंकर कैसे जाएगा? नहीं, इस टेंडर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप आमदन की कर रहे हो तो अब आपको इसका टेंडर बढ़ा लो। टेंडर नहीं है, एक टैंकर है, वही पढ़ा में पानी पिलाता, वही टेंडर बढ़ा सकते हो आप। सर मानक जी ने टेंडर कर रखा है, टेंडर का है ना मानक जी? कितने? एक या 2? एक टेंडर, एक का टेंडर है सर, अपने अलावा एक का टेंडर है। नहीं, ये टैंकर व्यवस्था को थोड़ा सा ना एक्सटेंड करो, अभी गर्मी का समय चल रहा है। हाँ तो गवर्नमेंट बात तो सुनो, अभी एक समय में चर्चा कर ही लेते हैं। नगर परिषद की मीटिंग में बोलते हैं, ऐसे बोलो मैं आपको 2-2.5 मिनट ओम जी सबने तो समस्या सबकी है और सबका अपन नंबर वाइज नाम आएगा, सबका समस्या का समाधान भी होगा और उस चीज से भी समस्या ये है कि तो मंच अपने सामने है, एसडीएम साहब, सभापति महोदय, आयुक्त महोदय, एससी साहब, एक्शन साहब, तहसीलदार और समस्त पार्षदगण और समस्त कर्मचारी। पहली बात तो मुझे लग रहा है कि शायद आज कुछ संभावना दिखी कि समाधान हो सकता है, क्योंकि बोर्ड इस तरह से बैठा है कि आज बात तो सुनाई हो सकती है। मैं सभी मंच और सभी पदाधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो समस्या है सबकी जेनाई समस्या है। पहली बात तो नियमित रूप से किसी भी वार्ड में पानी नहीं आता, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात सर,
जो पानी खोलने वाले हैं और देने वाले हैं वो पार्षदों को इस नज़र से देखते हैं कि हम उनके बड़े दुश्मन हैं और हमें हीन भावना से देखा जाता है। ये कतई नहीं होना चाहिए। हम आपके साथी हैं और हम चाहते हैं कि आप और हम मिलकर वार्ड की समस्या का समाधान करें और पानी की समस्या का समाधान करें। तो जो भी कर्मचारी हैं जिस टंकी पे लगा हुआ है और जिस पार्षद का फोन आता है उसको तवज्जो दें और उस बात का समाधान करने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि कर्मचारी अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि उनके सामने पार्षद जीरो है। और ये स्थिति आज तक पैदा हुई, उसी का रिजल्ट ये है कि कई बार मेरे भी दिमाग में आता है कि टंकी पे जाके पार्षद से झगड़ूं या उसको मारूं या पीटूं, लेकिन वो समाधान नहीं है। समाधान ये है कि वो कम से कम बात को सुने और उसका रिजल्ट दें। तो मैं इस सदन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो आज बातें रखी जा रही है सदन में उनका निश्चित रूप से निराकरण हो, तब तो मजे की बात है। अन्यथा सर आपके सामने हमारी समस्या जरूर रख रहे हैं और आज हम इस उद्देश्य के साथ में हैं कि हमारा समाधान हो। पहली सर अगर मैं इनकी गोविंद जी की बात से 100% सहमत हूँ। देखो ये जो अपने चाहे अमृत योजना में ठेकेदार है, ठेकेदार के चाहे आगे आदमी हो, चाहे PhD के वालमैन हो, अपनी पूरी चेन ऊपर से नीचे तक जो भी इस योजना से जुड़े हुए हैं, हम सब के लिए फायदे की बात है कि इनको अपनी जो बात है जिन्हें बात इनको बता दो, उससे अपना प्रेशर कम हो जाएगा। आप लोग जनप्रतिनिधियों के टच में रहो ताकि उससे अपना को खुद को सुविधा मिलेगी। ये लोग आगे लोगों को बता देंगे और ये अगर इच्छा पर कोई बात करते हैं तो जितनी ये पूछते हैं उससे बढ़ के आगे विस्तृत में डिटेल में बता दो। आगे भी पहले एक दो बार इशू इसीलिए बने थे कि साहब जब वार्ड में जो ये ठेकेदार के आदमी जो काम करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो वो एक संतोषपूर्ण जवाब हमें नहीं देते हैं। तो ये शिकायत अब दोबारा नहीं आनी चाहिए और आगे अपने जो भी चैन से जुड़े हुए हैं उन सबको ये बताने अपनी जिम्मेदारी है कि वार्ड मेंबर से या जो भी जनप्रतिनिधि उनके हैं उनसे उनको संतुष्ट करें और उनसे बात सही संयमित रूप से बात करें। मैं भी इसमें एक बार थोड़ा निवेदन कर दूं। वकील साहब ने बिल्कुल सही बात उठाई और कमिश्नर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। ये जो नगर परिषद जो व्हाट्सएप पे स्कीम देने के पीछे जो भावना थी वो ये थी कि जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से जो है, क्योंकि जनप्रतिनिधि सीधे जनता के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, कहाँ की प्रॉब्लम क्या है और उसका समाधान किस तरह से दिया जाना है, वो जनप्रतिनिधियों के पास में जो है वो सबसे पहले ये वाली बात आती है। तो उनके हिसाब से जो भी व्यवस्था चलेगी तो वो बेटर चलेगी। इस भावना के साथ में जब ये नगर परिषद को दी हुई है तो ये भावना जो है इसका तो पूरा आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। जनप्रतिनिधि की हर बात को जो है सम्मानपूर्वक सुना जाना चाहिए और उसका समाधान भी जो है उसी भावना के साथ में किया जाना चाहिए। इसी भावना के साथ में यहाँ पे बैठे हैं और अगर इस तरह की कभी कोई पिछले भी बात रही है तो हमारी कोशिश रहेगी कि जनप्रतिनिधियों को जो है अपन और ओम जी को सबको फोन लगा लिया लेकिन कोई भी समाधान करने को तैयार नहीं है। और सामने रमजान का महीना चालू हो चुका है तो लोग वो गंदा पानी पीने को भी मतलब वो तरस रहे हैं सर, वो गंदा पानी भी नहीं मिला पीने के लिए। और सबसे बड़ी समस्या ये है रात को 10 बजे 11 बजे पानी चल रहा है। जी मेरा आप सब इस चैनल से आप सबसे निवेदन है कि आपकी जो बात है ना, जितने कम टाइम में कहाँ समस्या है क्या समस्या है सर, जवाब इनको देना। देखो आपने ज्यादा बोलोगे तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। जी आपकी समस्या आ जाए। आज भी मैं वार्ड के अंदर जाके आया 2 घंटे अंदर 5 दिनों से पानी है, लेकिन 1 घंटा पानी है, अंतिम छोर पर 4 घंटा है। लेकिन शारदाबाद की जो टंकी खुलती है उसको मैंने परसों पहले सर्वे किया तो किसी के 25 मिनट किसी के 30 मिनट और अंतिम छोर है वह केवल 5 मिनट ही पानी आता है। तो मेरा और कुछ घरों में आता ही नहीं है। इसका आप समाधान करिए और आज अभी टाइम नहीं दे सकते हो कि कल हो जाएगा, मतलब मैं तुम्हारा 5 दिन का टाइम दूँ और इसका उचित जवाब दे दूँ। सर हमारे वहाँ महादेव कॉलोनी में पिछले भाई नोट करते रहना मानक जी, सारे आपके ओम जी, तो भाई आप भी ऐसे जवाब मत दिया करो कि आएगा तो आएगा ही, हम क्या करें, तमाशा है हमें, हम क्या करें, तो मैं करूँगा। इतना बढ़िया मुंह खुला है। हाँ महादेव कॉलोनी में 3 गलियां ऐसी है पिछले 6-7 महीने से बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। हमने संबंधित अधिकारियों को बार बार निवेदन कर दिया है, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। और रही बात एक तेजा कॉलोनी में, ये अपने पत्रकार जी सक्सेना जी, इनके वहाँ पूरी कॉलोनी में आधा पौन घंटा पानी आता है। इनके और इनके सामने घर में बिल्कुल ही बूंद पर पानी नहीं आता। घर में जाता होगा जी घर में आता है
3 महीने हो गए, चौथा महीना 4 महीने से। इन्होंने मेरे को बार बार बता दिया, मानिक जी आ जाते हैं, 4 महीने जी आते हैं, सब आते हैं। हर जब ये मीटिंग- लोग आते हैं तब पानी आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये कौन सी मुसीबत है सर? हर मीटिंग में कंप्लेंट लिखी हुई है मेरे नाम की, वहाँ सॉल्यूशन नहीं है। 1 घंटा पानी आ जाएगा और जब ये नहीं आएंगे तो 1 मिनट पानी नहीं आएगा सर। और रही बात एक शारदापुर में जो नई लाइन जोड़ने की बात है सर, पिछले 7 दिनों 8 दिनों से वो लाइन जोड़ने का कार्य चल रहा है। मैं सर कहता हूँ 1 घंटे में वो जो इन्होंने 7 दिनों में काम किया ना, मैं 1 घंटे में काम मैं कर दूंगा। वो अभी तक वो काम बंद पड़ा है। बार बार इनको कहते हैं सर वो काम जोड़ो, काम करो, आज करेंगे, कल करेंगे, सुबह करेंगे, और सेम समस्या है सर। आप अभी और बताओ, और किसी को कुछ कहना है? एक तो लोगों को और ले लेते हैं, बताओ। पानी आ रहा है? कौन सा पाइप है? डेवलप किया है। इन्होंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है जिसमें सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को, पार्षदों को उसमें जोड़ा। तो मेरा एक निवेदन है इनसे कि इनके पास 81 कर्मचारी हैं। अगर ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मेंबर वो चिल्लाते हैं, जैसे जाहिद भाई के मैसेज आएंगे तो ये 50-100 मैसेज करेंगे पर एक का रिप्लाई नहीं होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैडम ने कल 50-60 मैसेज किए तो उसमें कोई रिप्लाई नहीं आया, करते हैं हाँ ये नो। एक कर्मचारी अगर उस पार्षद के पास जाके उसको ढंग से सुन के और उसको समाधान कर दे तो ये सारी समस्या वैसे ही खत्म है। छोटी मोटी समस्या है, इन्होंने सिस्टम तो पहले ही बना लिया है, ग्रुप पहले से बना हुआ है, और पार्षद कुछ कहता है तो अपने घर के लिए कहता नहीं है, वो जनता की समस्या लेके आता है। और अगर कोई भी एक आदमी जाके वो समस्या सुन ले और सोल्यूशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर करना चाहे तो भाई एक आधा आदमी हो सकता है जो फालतू के वैसे या फालतू की समस्या में जिन भी पार्षद महोदय ने जो समस्याएं बताई हैं, मैं आशा करता हूं कि आप तीनों चारों लोगों ने, माणक जी ने, कलीम जी ने, ओम जी ने और अमृत से संबंधित बाकी अधिकारियों ने नोट करी होंगी और आप इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, व्यक्तिगत रूप से इनका कोऑर्डिनेशन करके। दूसरी अभी मैडम ने बताई और बड़ी गंभीर समस्या है कि आप किसी पार्षद के नंबर को ब्लैकलिस्ट कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही जायज़ बात नहीं है। आप तुरंत इसको हटा दो और आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी पार्षद आके ये कहता है कि भाई पार्षद को तो परेशान थोड़ी करेगा, रात को 12 बजे थोड़ी फोन करेगा, उसके लोग परेशान कर रहे हैं इसलिए तुम्हें फोन कर रहा है। तो आगे से ये समस्या किसी के, कोई भी पार्षद का फोन आता है आपको पूरा सुनना है, उसकी समस्या आप दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले उसको जो भी जायज जवाब जो आपको लगता है वो देना है और उसके बाद काम करोगे ना। अगर आप शब्दों से उनका जवाब नहीं दोगे तो वो वैसे असंतुष्ट है, और जब तक वो असंतुष्ट है तो वो समस्या आएगी कैसे आपके सामने। कम से कम इनके कोऑर्डिनेशन के साथ आपके पास पूरी समस्या तो आ जाती है। तो लेके तो जनता की समस्याएं आती है, घर के थोड़ी आते हैं। वो पानी की लेके आ रहे हैं, पानी की तो जायज है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि कोई भी पूरा सम्मान देगा, पूरे सम्मान के साथ इनकी बात सुनेगा और उसका उसी हिसाब से जवाब देगा, और एक ब्लैक लिस्ट ऐसी बात तो आनी नहीं चाहिए। तीसरी, अमृत 30 अप्रैल तक एक्शन सर, आप ये इंटर कनेक्शन जो है करा देंगे 30 अप्रैल तक, ये समस्या दूर हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट कमिश्नर साहब, ये जो टेंडर आपका एक टैंकर का है, इसको तो आप हटा लो। ये तो मतलब मेरी व्यक्तिगत राय लग रही है कि इसको आप हटा लो। मतलब मानक जी क्या निजी टैंकर, ये तो 5 टैंकर लगा लो यार, निजी लगा लो। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास व्यवस्था रहे, आप भिजवा पाओ पानी। इसको कर लो यार, कि बहुत आज नीड ऑफ पावर है, आज की जरूरत है। इसको आप 2 महीने बाद करोगे क्या मतलब है, आज की जरूरत है। सभापति जी इसको आप करा, टैंकर थोड़े ज़्यादा होंगे तो लोगों को अब कई हर वार्ड में ऐसे टेल एंड में है ऐसे घर, ये तो क्लियर है कि ज़्यादा पानी नहीं पहुँच रहा है। सैंपल कोई बजाने वाला जिम्मेवार आदमी नहीं तो क्या आप ही को करनी है, 2-3 दिन का आपने समय मांगा है, सभी के एक समय सारणी सुनिश्चित कर दो किसके यहाँ कब पानी आएगा। टाइमिंग के अंतर हो सकता है, आप कह रहे हो टेल एंड पे पानी पहुँच ही नहीं रहा, पानी तो खुले रहा ना उस लाइन में, पहुँच नहीं रहा, वो एक डिफरेंट समस्या है।
लेकिन आप एक लाइन में कितने समय तक पानी आपने वोल्ट कब घुमाओगे आप उस तरह, तो ये चीज़ आप एकदम फिक्स करो। बाकी जितनी भी समस्या है वो इंडिविजुअल है, जैसे इनके वोल्ट की समस्या है, उनके गंदे पानी की समस्या है, उनके आगे दूसरी समस्या है, तो वो आप व्यक्तिगत रूप से इनसे कोऑर्डिनेशन करते हो, इनको दूर करोगे, ऐसे हम आशा करते हैं। बाकी कमिश्नर का कोई खास बात होता है? एक इसमें आप जब सप्लाई बोलते हो तो बहुत सारी कई जगह मतलब मान लो ये समस्या आ रही है ना प्रेशर की, तो ये कुछ चीजें आप अपने लेवल पे भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। भाई आपके सामने जैसे 5 कॉलोनी की सप्लाई है और 3 वाल है, तो आप खुद दे दिया करो। अगर यार मान लो एक साथ 3 वाल खोलते तो नहीं जा रहा, तो एक बार 2 वाल बंद करके 1 वाल खोल के अगर हो सकता है तो बार बार वही समस्या रिपीट हो रही है।